एक बार की बात है। शहर से दूर सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का व्यक्ति, उसके साथ उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी पिंकी रहते थे। मोहन एक किसान था। मोहन के खुद के पास जमीन न होने के कारण वह गांव के सेठ के यहाँ जमीन पर खेती करता था। सेठ मोहन को खेती करने के पैसे देता था। इन पैसों से ही मोहन का घर चलता था। एक दिन मोहन पहले की तरह खेती करके घर वापस आता है। तब उसकी पत्नी उसे कहती है, जी आज आप जल्दी ही काम से आ गए, क्या बात हो गई? बस कुछ नहीं सीमा, आज खेत में बस थोड़ा ही काम था, इसलिए मैं आज जल्दी घर आ गया। जी खाना बस बन ही रहा है, आप थोड़ी देर बेड पर बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सीमा आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। और आज खाने में क्या बनाया है? जी आज फिर से सूखे चावल ही बनाए हैं। जी आप अपने खड़ूस सेठ से तनख्वाह बढ़ाने को कहते क्यों नहीं? जो आपको सेठ से तनख्वाह मिलती है उससे तो बहुत ही मुश्किल से घर का गुजारा होता है। उन पैसों से घर का राशन भी बहुत मुश्किल से आता है। सीमा सेठ जी बारे में कुछ मत बोलो, उनकी ही वजह से हमारा घर चल रहा है। अगर सेठ जी मुझे काम पर ना रखते तो हमारे घर का गुजारा कैसे होता? चलो ठीक, आप थोड़ी देर बेड पर बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मोहन और सीमा घर के अंदर बातें कर ही रहे थे, तभी उनके घर के बाहर एक साधु की दस्तक होती है। अरे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु की यह आवाज सुनकर मोहन और सीमा घर से बाहर आते हैं। बेटा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा हमारे पास तो खुद के खाने के लिए खाना नहीं है, हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़े सूखे चावल बनाए थे, वह भी खत्म हो गए हैं। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, आप वो खा लीजिएगा। जी अगर आप अपना खाना बाबा को दे दोगे तो आप क्या खाओगे? सीमा मैं भूखा रह लूंगा, पर अपने आंगन से एक साधु को भूखा नहीं जाने दूंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरा खाना बाबा को लाकर दे दो। यह लो बाबा आपका खाना। बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा तुमने मुझे खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। बोलो बेटा तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम जो मांगोगे वह पूरा होगा। बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा कर दो कि हमारा परिवार सुखी से रहने लगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम यह कृपा कहते हो तो मैं कर देता हूँ। पर जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी किस्मत अब बहुत जल्दी बदलने वाली है। यह बात कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। मोहन अब पहले की तरह सेठ के खेत में काम करने लगता है। चलो शुक्र है, आज खेत का सारा काम खत्म हो गया। अब मैं सेठ के पास जाता हूँ और अपने महीने की तनख्वाह लेकर घर जाता हूँ। मोहन सेठ के पास जाता है और सेठ को कहता है, सेठ जी मैंने खेत का सारा काम खत्म कर दिया है। सेठ जी अगर आप मुझे इस महीने के पैसे दे देते तो अच्छा हो जाता। हाँ मोहन, मैं तुम्हें इस महीने के पैसे दे देता हूँ। यह लो तुम्हारे इस महीने की कमाई। धन्यवाद सेठ जी, अब मैं घर जाता हूँ। रुको मोहन, जाने से पहले एक बात सुनकर जाओ। बोलो सेठ जी, क्या बात है? मोहन, मैंने गांव के पास ही एक नया खेत खरीद लिया है। तुम्हें कल से ही वहां जाकर खेती शुरू करनी है। इसके मैं तुम्हें दुगने पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। सेठ को यह बात कहकर मोहन घर आ जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी को कहता है, सीमा तुम्हें पता है मैं आज सेठ के पास पैसे लेने गया तो सेठ ने मुझे पैसों के साथ एक नया काम भी दे दिया और सेठ ने कहा कि मैं इस काम के तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। मैं आज इस बात से बहुत खुश हूँ। जी सच में यह तो बहुत खुशी वाली बात है। जी अब आपको जो दुगने पैसे मिलेंगे उससे तो घर का गुजारा भी हो जाएगा।
और बाकी भी घर के खर्चे उन पैसों से निकल जाएंगे। चलो शुक्र है, अब पहले की तरह तो पैसे की चिंता तो नहीं रहेगी। अगले दिन मोहन सेठ की बताई जगह पर खेती करने जाता है। मोहन सेठ के नए खेत में खेती कर ही रहा होता है, तभी उसको जमीन के नीचे से आवाज आती है। यह कैसी आवाज है? मैं यहाँ पर जोर से कुल्हाड़ी मारकर देखता हूँ, क्या पता जमीन के नीचे से कुछ निकल आए। मोहन जमीन पर जोर से कुल्हाड़ी मारता है तो वह देखता है कि जमीन के नीचे खजाना पड़ा है। मोहन उस खजाने को बाहर निकाल लेता है। अरे यह तो खजाना है, अब मैं इस खजाने का क्या करूं? ऐसा करता हूं कि मैं इस खजाने को अपनी पत्नी के पास ले जाता हूं, और तब देखते हैं इस खजाने का क्या करना है। मोहन उस खजाने को अपनी पत्नी के पास ले जाता है और उसके साथ जो खेत में हुआ वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। जी यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमें पहले की तरह तो जिंदगी व्यतीत तो नहीं करनी पड़ेगी, अब हम खुशी से रहेंगे। जी हम तो इस खजाने को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं सीमा, हम यह खजाना नहीं रखेंगे। यह हमारा खजाना नहीं है, इस पर हमारा हक नहीं है, इस पर केवल सरकार का ही हक है। यह खजाना सिर्फ सरकार को ही जाएगा। लो कर लो बात, हाथ आए पर मुंह ना लगे। जी आप यह तो बहुत गलत कर रहे हैं। कब तक हम यह गरीब की जिंदगी जिएंगे? अब जब किस्मत हाथ में आई है तो आप उसे ठुकरा रहे हैं। सीमा, में ईमानदारी के पैसे पर भरोसा रखता हूँ। ऐसे बेईमानी के पैसे का क्या फायदा जो हमें बचे ना। मैं आज ही सेठ के पास जाऊंगा और उन्हें यह खजाना दे आऊंगा। वह किसी सरकारी कर्मचारी को कहकर यह खजाना सरकार को जमा करवा देंगे। जी मैं आपसे एक बार फिर कहती हूँ कि आप फिर से एक बात सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सीमा, मैंने पूरा फैसला सोच समझ कर लिया है। अब मैं सेठ के पास जाता हूँ और उन्हें यह खजाना दे आता हूँ। मोहन अपनी पत्नी को यह बात कहकर सेठ के पास खजाना लेकर चला जाता है। मोहन के साथ जो खेत में बीता वो सारी बात सेठ को बता देता है। सेठ मोहन की बात सुनकर कहता है, मोहन, मुझे आज तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे यकीन हो गया कि आज भी इस दुनिया में ईमानदार लोग हैं। मोहन, मैं यह खजाना किसी सरकारी कर्मचारी को कहकर सरकार को जमा करवा दूंगा और उनसे तुम्हारी ईमानदारी का इनाम भी दिलवाऊंगा। सेठ जी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर जाता हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद मोहन के घर के बाहर एक आदमी आता है। वह मोहन को आवाज लगाकर कहता है, अरे मोहन भैया, बाहर आना। मोहन यह आवाज सुनकर घर से बाहर आ जाता है। क्या हुआ भाई, आपने मुझे आवाज क्यों लगाई? मोहन भाई, आपको किसी जरूरी काम से सेठ ने बुलाया है और आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सेठ के पास ले चलता हूँ। वह आदमी मोहन को सेठ के पास ले चलता है। वहां पर और भी लोग खड़े होते हैं। मोहन, मुझे सेठ जी ने बताया कैसे तुमने सारा खजाना उन्हें लाकर दे दिया। मोहन, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलेगा। यह लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, यह कुछ सोने के सिक्के हैं। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। मोहन उस खजाने को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी को कहता है, सीमा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ईमानदारी पर भरोसा रखता हूँ। देखो, आज उसी ईमानदारी के कारण आज हमारे पास इतने पैसे हैं। जी आपने सच ही कहा था। जी अब से हम अपना जीवन खुशी से व्यतीत करेंगे।